बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के साथ आखिर में हाजिर हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड और क्वेश्चन 4 का आज थर्ड पार्ट पहले करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू 37 एंड बी इज इक्वल टू 214 देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, आपने यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, आपने सी एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है कि ये रिलेशन आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है, 1/2 है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, तो उसमें जो जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है उसमें नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो 2 बाई ऑर्डर आपके पास 2 बाई एन, एन आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट करते हैं जो सी है वो इक्वल आपके पास एक्स वाई के। ठीक है, इसमें देखें कॉलम आपके पास रोज 2 हैं और कॉलम आप इसमें जितने बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। एक्स वाई आ गया, हमने सपोज किया सी जो है वो एक्स वाई है। अच्छा, अब रिलेशन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए की वैल्यू गिवन है 37 और जो सी है वो आपके पास है एक्स वाई इज इक्वल टू जो बी मैट्रिक्स है वो है 214 और जो सी है उसके पास एक्स और वाई। ठीक है, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट कलम को ये बन जाएगा 3x प्लस 7y। ठीक है, इज इक्वल टू ये बनेगा 2x प्लस 14y। इनको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 14y। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे x को इधर ले आते हैं और 7y को उधर ले जाते हैं। एक बन जाएगा 3x माइनस 2x 14y माइनस 7y। ठीक है, 7y प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा और इधर आपके पास आएगा 14y में से 7y बन जाएगा। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ 7y अगर यहाँ पुट करें तो c मैट्रिक्स जो है c बन जाएगा आपके पास 7y और यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा। y क्या है, y आपके पास 1 2 3 कोई भी वैल्यू लगा दें। हम लेट करते हैं, पुट करते हैं y को 1, पुट y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 7 और इधर साथ क्या आ जाएगा 7 मतलब 7 और नीचे का आपके पास 1 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ ये जो है, ठीक है, c 7 1 यहाँ पे लगा दूँ इसकी जगह और फिर इसको करूँ मैं सिंप्लीफाई। ठीक है, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जो सी की वैल्यू मैंने फाइंड की है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया यहाँ इसमें। ठीक है, 3 7 और 7 1 और ये भी 7 सी की हम सी मैट्रिक्स फाइंड किया। अब इनको मल्टीप्लाई करने से अगर ये इक्वल आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी की वैल्यू फाइंड करें जगह फर्स्ट कलम तो 3 7 से 21 प्लस 7 1 से 7 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2 7 से 14 और 14 1 से 14। ठीक है, तो 21 प्लस 7 होता है 28 और यहाँ भी 14 प्लस 14 क्या होता है 28। देखें दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू 1 पुट की है उससे ये सॉल्व किया। y की वैल्यू 2 पुट करें उससे भी क्या आ जाएगा, आपस में ये इक्वल आ जाएगा। फिर y की वैल्यू 3 पुट करें उससे भी आपस में क्या आ जाएगा, ये सारे रिलेशन आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो सी मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट है। इफ़ a इज इक्वल टू 3 4 7 6 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा। आपने अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, सो दैट a स्केयर प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा a, ये रिलेशन गिवन है। इसको यूज़ करते हुए आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ a स्केयर, सबसे पहले हम a स्केयर फाइंड करें, मीन्स कि आपने a को a से मल्टीप्लाई करना है। a स्केयर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा फर्स्ट कलम से 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा 9 4 7 से क्या होता है 28। फर्स्ट होगा सेकंड कलम से 3 4 से 12 और 6 4 से 24 आ गया। फिर सेकंड होगा फर्स्ट कलम से 7 3 से 21 प्लस 6 7 से 42। ठीक है, फिर सेकंड रो को सेकंड कलम से 7 4 से 28 और 6 से 36 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक और स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो ए स्केयर है वो बस इक्वल आ जाएगा पास। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 37, यहाँ से बनेगा ये 36। ठीक है, ये 2 प्लस 1 3 और ये बनेगा 63
इनको ऐड 8 + 6 होता है 14, 3 2 + 2 5 और एक 6, तो ये 64 आ गया। ये हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो रिलेशन गिवन है वो यहाँ लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये लगाते हैं 37, 36, 63, 64 प्लस अल्फ़ा इंटू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है वो है 1001, वो लगाते हैं यहाँ पे 1001 इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पे लगाते हैं मैट्रिक्स ए जो है, तो ए आपके पास है 3 4 7 6, ठीक है, 3 4 और 7 6 है। अब यहाँ पे अल्फ़ा को मल्टीप्लाई, यहाँ बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पास आ जाएगा 37 एज इट इज़, 36 भी एज इट इज़, 63 और 64 भी एज इट इज़। ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, 0 से 0 फिर 0 और यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 बीटा प्लस 4 बीटा 7 बीटा और प्लस नहीं है दरम्यान में बल्कि, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 बीटा। ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। ये आ जाएगा 37 प्लस अल्फ़ा, 37 प्लस अल्फ़ा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में, 36 + 0 से आंसर यहाँ पे 36 आएगा, 63 + 0 से आंसर यहाँ पे 63 आएगा, 64 प्लस आ जाएगा साथ अल्फ़ा, 64 प्लस आ जाएगा साथ अल्फ़ा, ठीक है। ये हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये इक्वल आपके पास है 3 बीटा इंटू 4 बीटा, फिर आपके पास यहाँ पे 7 बीटा है, और यहाँ पे पास क्या है 6 बीटा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो यहाँ हम इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखें आप चाहें तो सारे एलिमेंट्स कंपेयर कर लें, ठीक है, या फिर आप इनमें से जो है ना कोई इससे 2 एलिमेंट कंपेयर, जैसे मैं सेकंड एलिमेंट को इससे कंपेयर करूं तो ऑन कंपेयरिंग 36 इज इक्वल टू 4 बीटा, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर किया, इक्वल किया, 36 इज इक्वल टू 4 बीटा, ठीक है। 4 को तो डिवाइड कर दें, 36/4 इज इक्वल टू बीटा, तो 4 9 से 36 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो बीटा है वो इक्वल आ गया आपके पास 9 के, ये बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब अल्फ़ा के लिए आप फर्स्ट एलिमेंट को या फिर फोर्थ को कंपेयर करें, हम फर्स्ट को कंपेयर करते हैं, यह आ जाएगा 37 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 बीटा, ठीक है। बीटा हमने फाइंड किया ऑलरेडी 9 है, यहाँ पुट कर देते हैं इसकी जगह, यह आ जाएगा 37 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल हो जाएगा 3 × 9, ठीक है। तो 37 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 9 से 27 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 से 27 और माइनस आ जाएगा 37, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अल्फ़ा के पास आ जाएगा 7 से 7 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1 और ये माइनस बन जाएगा पास 10, ये अल्फ़ा की वैल्यू -10 आ गई। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a इज इक्वल टू x0 y1 फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n a n इज इक्वल टू x to power n 0 y a इंटू एक्स एन माइनस 1 और x माइनस 1 इंटू 1। अच्छा, हमने यहाँ पे अगर a की वैल्यू गिवन हो तो हमने प्रूव करना है कि ये जो है ना, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये हमने यहाँ पे इसे प्रूव करना है, ठीक है। अब गिवन हमारे पास a है और ए एन को हम इक्वेशन 1 का हमने यहाँ एन की वैल्यूज लेनी है, ठीक है। एन बिलोंग किसे करते हैं, पॉजिटिव, यानी कि जेड के जो पॉजिटिव जेड सेट में से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो लेने हैं, ठीक है। अगर मैं एन को 1 पुट करूँ, पुट एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा x की पावर 1 0 आ जाएगा, y इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1 -1 ओवर आ जाएगा x -1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब a जो है हमारे पास इक्वल किसके है, x0 y1 के, ये a की वैल्यू ना लगा देते हैं, x0 y1, ये मैंने मैट्रिक्स a लगा दिया, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा पास x आ जाएगा 0 आ गया। अब देखें ये x की पावर 1 x -1 है, ये भी x -1 है, आपस में इनकी कटिंग कर दें तो यहाँ क्या रह जाएगा y रह जाएगा,
तो देखें दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू, ठीक है। अब हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा पास a का स्केयर। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। a का स्केयर बनेगा इंटू x की पावर 2 बन जाएगी, इज इक्वल टू x की पावर 2 बनेगी, आगे 0 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ y आएगा और x की पावर 2 -1 डिवाइड में x -1 है और साथ यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में n की जगह हर जगह 1 पुट किया, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और जो a स्केयर है बेसिकली वो होता है, a स्केयर जो है वो आपके पास होता है a स्केयर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में a होता है, ठीक है। तो a स्केयर की जगह हम a मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू आपके पास है x0 y1, ये आ जाएगा आपके पास x0 y1 मल्टीप्लाई बाय x0 y1 इज इक्वल टू, ये मैंने a स्केयर मीन्स कि a इंटू ए की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x स्केयर एज इट इज़ 0। अब ये y है ना, ऊपर आपके पास ये स्केयर का डिफरेंस है, x स्केयर माइनस 1 का स्केयर, a प्लस बी इंटू ए दे देगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा x -1 और साथ आगे क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ जस्ट मैंने इसको रिड्यूस किया है लीनियर फैक्टर में, x स्केयर -1 को x + 1 और x -1 में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे x -1 x1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट कलम से x को x से करेंगे तो एक पास आ जाएगा x स्केयर, 0 को y से करेंगे एक पास ये आ जाएगा 0, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कलम से x को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो ये एक पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कलम से y को x से करेंगे तो एक पास बन जाएगा xy, प्लस 1 को y से करेंगे एक पास ये y आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कलम से y को 0 से करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0 और 1 1 सा 1 आ गया आपके पास, ठीक है। इधर जो है इक्वल टू ये बन गया आपके पास x स्केयर 0, या y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा आपके पास xy प्लस y, यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा x स्केयर प्लस 0 का आंसर x स्केयर आ जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, ये xy प्लस y आ गया, या 1 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x स्केयर 0 xy प्लस y इज इक्वल टू इंटू 1, ठीक है। तो देखें यहाँ पे रिलेशन आपस में क्या हो गया दोनों, तो ये जो है ना फॉर n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए भी क्या है ट्रू है रिलेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करते, पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1, ये बन जाएगा पास a की पावर 3। अब दोबारा पहले रिलेशन में n की जगह 3 पुट करते हैं, यह जगह a3, ठीक है, इज इक्वल टू यह कुछ बन जाएगा x की पावर 3 0 y इंटू यह जगह x की पावर 3 -1 डिवाइड में आ जाएगा x -1 और यहाँ पे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जो है ना a क्यूब है, इसका मतलब है कि ये a स्केयर इंटू क्या है a है, ठीक है। ये आ जाएगा पास x क्यूब 0 एज इट इज आ गया, y इंटू ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई x -1 आ जाएगा एज इट इज़, x -1 एज इट इज़ आ गया और 1 भी आ जाएगा एज इट इज़। ये आपके पास a क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, b क्यूब है, तो a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर फार्मूला ओपन किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो a स्केयर है, a स्केयर हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, a स्केयर हमारे पास था यहाँ पे, ये देखिए ये a स्केयर हमने फाइंड किया था ये वाला, ठीक है, ये a स्केयर की वैल्यू है। तो a स्केयर के पास है x स्केयर 0 xy प्लस y 1 आ गया इंटू साथ यहाँ लगाते हैं आप x की वैल्यू, तो a की वैल्यू a मैंने x0 y1, ये जगह x0 y1 इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखें ये जो x -1 है, x -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब 0 y इंटू एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई,
और चेक करते हैं क्या ये आपस में दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम से एक्स स्क्वायर को जब एक्स से करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा एक्स का क्यूब आ जाएगा, प्लस जीरो को वाई से करेंगे जीरो आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कलम से एक्स स्क्वायर को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो को वन से करेंगे तो ये भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कलम से मीन्स कि एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई आप एक्स वाई प्लस वाई से, फिर प्लस वाई को वाई से तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो इसको जब करेंगे जीरो से आंसर जीरो आएगा, वन वन से वन आ गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब ज़ीरो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वन आ गया एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब ज़ीरो, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा पास एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे पास वन आ गया। अच्छा, इज इक्वल टू ये पास आ गया एक्स क्यूब ज़ीरो, वाई को मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ये वन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स वाई प्लस क्या है यहाँ पे ये वाई है। जब आपने इसको इससे क्या मल्टीप्लाई तो एक्स को इन दोनों से क्या देखें एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई और प्लस ये वन वाई वाई आएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, ये वाई आएगा। तो ये देखें आप रिलेशन क्या हो गया, तो फॉर एन इज इक्वल टू 3 रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है ना ये एन की तमाम वैल्यू के लिए क्या होगा, ये आपके पास रिलेशन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 4n, इसको भी आपने सेम मेथड से क्या करना है, प्रूव करना है। पहले n को आपने 1 पुट करना है, ठीक है, और उसमें आपस में ये इक्वल आ जाएंगे, फिर n को आपने 2 पुट करना है, फिर n को आपने 3 पुट करना है, तो वहाँ से आपस में क्या आ जाएंगे, ये आपस में इक्वल। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये n की ऑल वैल्यूज के क्या होगा आपके पास ट्रू होगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B ऑफ योर चॉइस ऑफ ऑर्डर 2/3 and 3/2 respectively and show that AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। अब आपने यहाँ पे दो मैट्रिसेस A और B सपोज करने हैं। ठीक है, कोई भी आप मैट्रिसेस ले सकते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए और जो B है उसका ऑर्डर 3/2 होना चाहिए, और फिर ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। मैंने यहाँ पे A मैट्रिक्स लिया है 2/3 ऑर्डर का, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 0 2 3 1 लिया है। ठीक है, और जो B मैट्रिक्स है वो 3/2 का, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो 3/2 का है, 1 2 3 4 0 1। अब सबसे पहले हम यहाँ पे A B फाइंड मीन्स कि A को B से मल्टीप्लाई करते हैं, A B को मल्टीप्लाई करते हैं तो बस देगा 1 2 0 2 3 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 0 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 आ गया, फिर 0 को 0 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 2 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8 1 0 ज़ा 0। ठीक है, ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 9 और 1 0 ज़ा 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 1 को करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो A B है, ठीक है, वो इक्वल आपके पास आ जाता है यहाँ पे 6 + 1 7 8 + 2 10 9 + 2 आपके पास आ जाएगा 11 और 12 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 16 और 1 जगह 17। ये आपके पास आ गया A + AB। हमने बेसिकली A B का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रोज़ को हम कॉलम में जाएगा 7 10 आ जाएगा और 11 17 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, इसे आप इक्वेशन 1 करना है। ठीक है, अब आपने B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स कि आपने B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पहले B लिखते हैं, तो B आपके पास है 1 2 3 4 1 2 3 4 और साथ है 0 1, और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। भी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स जो A है, तो A मैट्रिक्स है 1 2 0 1 2 0 और 2 3 1।
2 3 1, इसका भी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे बी, ये बी मैट्रिक्स आ गया उसका ट्रांसपोज, और फिर ए मैट्रिक्स ये आ गया, इसका भी यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब ट्रांसपोज में जो है ना, इसकी जो फर्स्ट रो है 1 2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट रो बन जाएगा पास फर्स्ट कॉलम 1 2 0, सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम 2 3 1, दोनों का ट्रांसपोज। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, जैसे हमने लास्ट मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1 और प्लस 3 2 ज़ा 6, फिर 0 को 0 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 0 1 ज़ा 0। ठीक है, इस तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 0 ज़ा 0, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 1 ज़ा 1 आ गया। अब अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है, तो जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है बिल्कुल आ जाएगा पास 7 11 10 और यहाँ बन जाएगा 17, ये इक्वेशन बन गई 2। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में जो ए बी का ट्रांसपोज है 7 11, ये भी 7 11 है, 10 17 10 17। ठीक है, तो 1 और 2 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved। Exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस A and B of your choice of order 3 by 3 and show that A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose। यहाँ आपने दो मैट्रिसेस A और B सपोज करने हैं, ठीक है, जिनका ऑर्डर हो 3 by 3 मीन्स के 3 रोज और 3 कॉलम हो, और यहाँ पे प्रूव करने के जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमने सपोज किया ए जो है वो है 1 2 3 4 0 5 2 4 1 और बी जो है वो 4 5 6 2 1 0 और 0 3 2 सपोज किया है। ये हमने खुद से सपोज किया है। ठीक है, आप अपनी चॉइस के जो सपोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी मीन्स कि इन दोनों को ऐड करेंगे, एक पास आ जाएगा 1 2 3 4 0 5 2 4 1, इधर आ जाएगा 4 5 6 2 1 0 0 3 और 2 आ गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ऐड करने के बाद ऐड किससे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करेंगे। 1 + 4 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5, फिर 2 + 5 का आंसर आपके पास आ जाएगा 7, फिर 3 + 6 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 9, 4 + 2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 6, 0 + 1 का आंसर आपके पास 1 आएगा, 5 + 0 का आंसर आपके पास 5 आएगा, ठीक है, 2 + 0 का आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, 4 + 3 का आंसर आपके पास 7 आएगा, 1 + 2 = 3। ये हमने a + b फाइंड करा। अब a + b का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, a + b का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करेंगे हम, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में। अभी फर्स्ट रो जो है 5 7 9 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 5 7 9, सेकंड रो है 6 1 5 ये सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो है 2 7 3 तो ये थर्ड कॉलम बन गया। ये हमने ट्रांसपोज फाइंड करी, इसे आप 1 का नाम दिया। ठीक है, अब जो राइट साइड है उसमें आपने a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं। ये पास जो a है वो आपके पास आ गया 1 2 3 4 0 और 5 आ गया, 2 4 1 आ गया। ठीक है, ऊपर ये ट्रांसपोज का साइन लगा था, मैंने ट्रांसपोज का नहीं लिया। ठीक है, ये मैंने a लिखे ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो दूसरा पास b है वो लिखते हैं 4 5 6 4 5 6 2 1 0 और 0 3 2। ठीक है, ये मैंने ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा दिया। ये पास a है ये b है, इन दोनों का भी पहले ट्रांसपोज लें फिर इनको आपस में ऐड करेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 3 रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फिर 4 0 5 बन जाएगी सेकंड कॉलम, 2 4 1 बन जाएगा पास थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर प्लस इसी तरह से 4 5 6 बन गए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, 2 1 0 जो है ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, 0 3 2 ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, यह बस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे थे। जो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज जो है ये इक्वल आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 + 4 5, फिर 4 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा,
फिर 2 + 0 का आंसर 2 आएगा, 2 + 5 का आंसर 7 आ गया, 0 + 1 का आंसर 1 आएगा, 4 + 3 = 7, 3 + 6 = 9, फिर 5 + 0 = 5 और 1 + 2 = 3। इससे 2 करो। अब देखें आप यहाँ देखें जो 1 और 2 है, 5 6 2 5 6 2, 7 1 7 7 1 7, 9 5 3 और ये भी 9 5, तो आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। सो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है ये इक्वल आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव करना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हों और कंडीशन अगर ए बी के इक्वल और बी ए के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ गिवन लिखें, गिवन डाटा इसमें क्या है, गिवन आपके पास है ए बी इज इक्वल टू बी, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें, फिर बी ए ये है इक्वल टू ए, ये इक्वेशन बन गई 2, ठीक है। अब जो हमने वैल्यू फाइंड करने वक्त पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी से लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई और बी इंटू बी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए और ए की वैल्यू आपके पास है बी ए है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया आपके पास बी ए प्लस बी एज इट इज़, और इस बी की वैल्यू लगाते हैं आपके पास ए बी लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है यहाँ पे लेंगे यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, इन 1 और 2 को हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। एक पास आ जाएगा ए बी इंटू ए, ये बन जाएगा बी ए इंटू बी, ठीक है। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ये लॉ कह लें, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो है ये मैट्रिसेस का। अब दोबारा यहाँ पे देखें जो ए बी है वो इक्वल किसके है, बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ आप लगा देंगे बी इंटू साथ ये ए आ जाएगा, प्लस यहाँ भी जो बी ए है वो ए के इक्वल है, ये के पास आ गया ए और साथ ये के पास बी आ गया, ठीक है। दोबारा 1 और 2 का हमने यूज़ किया। अब लास्ट में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब बी ए जो है वो इक्वल आपके पास ए के है, तो यहाँ ए आ गया, प्लस जो ए बी है वो इक्वल किसके है, बी के है, यहाँ पे बी आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3/3 गिवन है, एंड ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, चेक वेदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फिर उसका आपने ना ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक होगा, और अगर उनके सबके साइन चेंज हो गए तो वो क्या होगा, स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो ए है मैट्रिक्स वो 3/3 मीन्स के 3 रोज और 3 कॉलम्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। और इसको हमने यूज़ करना है इसके एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है ए आई जे है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, तो ए 1 1 मीन्स के आई की वैल्यू 1 है, जे की भी 1 है, यह जगह ए 1 1, यह जगह 1 का स्क्वायर और माइनस आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या आ गया 0 आ गया। इसके बाद a12 फाइंड करते हैं, मीन्स के i की वैल्यू 1 होगी और j की 2 होगी, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। फिर a12 फाइंड करते हैं, a13 फाइंड करते हैं, i की वैल्यू 1, j की 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक पास -8 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है a21, ये फाइंड करते हैं, a21 अब i की वैल्यू 2 होगी, j की 1 होगी, ये जगह 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 इज इक्वल टू पास क्या आ जाएगा 3। अब a22 फाइंड करते हैं, अब i की वैल्यू भी 2 है, j की भी 2 है, 2 का स्क्वायर और साथ जगह -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर, ठीक है। a22 है, 2 का स्क्वायर -2 का 4 -4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। फिर a23 फाइंड करते हैं, a23
ये आ जाएगा आपके पास, अब आई की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर माइनस 7 आ जाएगा 3 का स्केयर, 4 माइनस 9, ठीक है, यहाँ से आंसर आएगा -5। इसके बाद A31 फाइंड करते हैं, थर्ड रो का फर्स्ट A31। अब आई की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर और माइनस जे की वैल्यू 1 है तो 1 का स्केयर आ गया, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3 का स्केयर 9 होता है, 1 का स्केयर 1 होता है, तो ये पास आ जाएगा 8। फिर A32 ये फाइंड करते हैं, ठीक है, A32 ये पास आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर, जे की वैल्यू पास क्या है 2 है तो 2 का स्केयर, ठीक है, 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4, तो आंसर आपके पास क्या आ गया +5 आ गया, ठीक है। उसके बाद A33 फाइंड करते हैं, आई की वैल्यू भी 3 है, 3 का स्केयर आ गया, जे की भी 3 है, 3 का स्केयर आ गया, ये बन जाएगा 3 का स्केयर 9 -9 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, A11 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स ए है ये पास आ जाएगा, सबसे पहले 0 -3, फर्स्ट रो बनेगी 0 -3 -8, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो बनेगी 3 0 -5 3 0 -5, थर्ड बनेगी 8 5 और 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद सेम आ गया तो बस सिमेट्रिक होगा, अगर साइन सारे चेंज हो गए तो क्या बस स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 0 -3 और -8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 -5 और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम 8 5 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये के पास +3 है, ये -3 है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, मीन्स कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सब के साइन चेंज, ये 0 नॉन नेगेटिव तो कोई साइन नहीं होता 0 का, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस हो गया, -8 है +8, 3 है -3 है, 0 0 -5 +5 8 -5 -8 5 -5 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास बन गया = नेगेटिव ऑफ ए, तो आपके पास क्या होगा, सो ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये बस रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट A⁴n का ट्रांसपोज इक्वल टू A⁴n। तो इसका आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड है और हम यहाँ पे दूसरा मेथड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास A⁴ ट्रांसपोज है, ठीक है, इसे हम एक्सपेंड करते हैं, A⁴ ट्रांसपोज। देखें ए है, ये n टाइम है, a की पावर n मीन्स जैसे x का स्केयर हो तो ये होता है x मल्टीप्लाई बाय x, x का क्यूब हो ये होता है x मल्टीप्लाई बाय x। तो अभी से आप n टाइम्स जो है ना वो एक्सपेंड करेंगे, एक पास आ जाएगा a सो ऑन n टाइम्स तक इसे आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और ऊपर आ गया होल का ट्रांसपोज, जैसे एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड किए, एक्स क्यूब, इस तरह ए की पावर n को भी हमने n टाइम एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब आप ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो इक्वल होता है B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो, ठीक है, ये पास आ जाएगा A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू A ट्रांसपोज सो ऑन n टाइम्स तक। ये आपके पास हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पास सारे ए हैं तो इनकी आप जगह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ए ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ भी अगर आपके पास x इंटू एक्स हो तो हम इसे लिखते हैं x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। x इंटू एक्स हो तो इसे x क्यूब लिखते हैं, ठीक है। मीन कि जितनी ये ऊपर पावर बनती है उसे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें ये आपके पास n टाइम्स तक a का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज और ऊपर पावर क्या आ जाएगी n आ जाएगी। जैसे यहाँ देखें ना x इंटू एक्स स्क्वायर बने, x क्यूब बने, तो A ट्रांसपोज n टाइम्स है तो ऊपर पावर क्या बन जाएगी, बस n बन जाएगी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, विच इज इक्वल पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन 13 है, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y
such that 2x minus y is equal to 6 1 1 6 minus 3 2 1 7 and x plus 3y is equal to 4 1 3 minus 3 2 0। यहाँ पे आपके पास आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है मैट्रिसेस की, और ये दो रिलेशन आपस में गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। हम फर्स्ट को इक्वेशन 1 का और सेकंड को 2 का नाम देते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें ये आपके पास 3y है और ये है आपके पास -1y। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 3y और ये भी 3y, आपस में ऐड करेंगे y काट जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस तरफ भी करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 6x आ जाएगा आपके पास, और ये बन जाएगा -3y, ठीक है। 3y आपके पास आ गया, ये इज इक्वल टू 3 1 3 और 3 6 18, फिर 3 3 9, माइनस का 9 आएगा, 3 2 6, 3 1 3 और 3 7 21। ये आपने 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाहर मल्टीप्लाई अंदर हर एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। अब ये इक्वेशन में बन गया आपके पास 3, ठीक है। अब जस्ट हमने इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग 2 and 3, 2 and 3, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास है x प्लस 3y इज इक्वल के पास आ जाएगा 4 3 2 1 -3 और 0। यहाँ पे आएगा नीचे जो इक्वेशन 3 है, ये आ जाएगा 6x -3y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स आपके पास है 3 18 -9, ठीक है, और 6 है, फिर 3 और 21 है। जब ऐड करेंगे इन दोनों को, ठीक है, ऐड करने से ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6x प्लस 1x पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 7x आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड किस तरह करना है, ठीक है। आप इसमें जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड करते हैं। ये जाएगा 4 + 3 आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करेंगे, 4 + 3 आएगा। सेकंड में तो 18 + 3 या 3 + 18 आ जाएगा, 3 + 18 आ गया, फिर 2 और ये बन जाएगा -9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। इस तरह से 1 + 6 आ जाएगा, और फिर -3 और +3 आ जाएगा, -3 और +3 आ जाएगा, और फिर 0 + 21 आ जाएगा, 0 + 21। हम यहाँ में कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया आपस में, ठीक है। अच्छा, अब जो 7x है ये इक्वल आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 21, इधर से मिलेगा -7, ये 7 आ गया, ये 0 आ गया, और एक पास 21 आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई, इधर आके सब पे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में 7 मल्टीप्लाई, इधर आके सब के नीचे डिवाइड करेंगे, इस तरह से ये स्टेप होगा, ठीक है। अब 7 को ऊपर हर एलिमेंट पे अलग अलग डिवाइड कर दें, x आपके पास इक्वल आ जाएगा, देखिए यहाँ बनेगा 7/7, 21/7, -7/7, फिर 7/7 और ये 0/7 और 21/7 आ गया, ठीक है। अच्छा, x आपके पास अब इक्वल आ गया, यहाँ से आपको मिलेगा 1, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से -1, ठीक है, यहाँ से आपको 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ पे 3 आपके पास आ जाएगा। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, अब जो हमने x फाइंड किया है उस इक्वेशन में 2 में पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू भी आ जाएगी। इस इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ x की ये वैल्यू लगा दें। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ x जगह आ जाएगा, आगे +3 और आगे ये मैट्रिक्स आ गई। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू लगा दी, x की वैल्यू है +3y इज इक्वल टू 4 3 2 1 -3, ये एज इट इज़ आ गया। अब हमने यहाँ चूँकि y फाइंड करना है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों ये जो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ये जाएगा 4 - 1, फिर जाएगा 3 - 3, ठीक है, उसके बाद जाएगा 2, और देखें ये माइनस है, माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ गया पास, ठीक है, फिर 4 1 -1 आएगा ये, फिर -3 और -0 आ जाएगा, फिर 0 -3 आ जाएगा, 0 -3 आ गया, ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब 3 मल्टीप्लाई, एक तो इसके जाके डिवाइड होगा, हमने जस्ट y फाइंड करना है, तो y आपके पास इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ऊपर जो है ये बनेगा आपके पास 3 0 3 0, और ये बनेगा -3, और ये भी क्या बनेगा, -3, और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, डिवाइड में आपके पास 3 आ गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, यहाँ के डिवाइड। अब सब पे 3 को डिवाइड करें तो y आपके पास इक्वल आ जाएगा
ये आ जाएगा 3/3, 0/3, ये भी आएगा 3/3, 0/3, -3/3, -3/3। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है y वो इक्वल किसके आएगा, वो आएगा पास आ जाएगा 1 0 1, आपस में कटिंग करेंगे, ये भी 0, ये -1 और ये भी -1, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। एक्स और वाई की मेथड्स हमने फाइंड कर लिए।